नमस्कार साथियों। ट्रम्प का स्टेटमेंट आने के बाद में कि वो ईरान के ऊपर अगले और 1.5 से 2 हफ्ते तक अटैक करेंगे और ईरान को पाषाण युग में ले जाकर के मानेंगे। मतलब वहाँ पे वो सब कुछ ध्वस्त कर देंगे, चाहे वो खारगा आइलैंड हो या फिर वहाँ पे जो भी उनका इक्विपमेंट है, मिलिट्री बेस है या फिर यूरेनियम है, सब को सब वो तबाह कर देंगे। उसके पीछे का जो रीज़न उन्होंने दिया है कि वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, रिजीम चेंज हो गया। लेकिन जिस तरह से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे कब्जा करके बैठा है, ऑयल का सप्लाई बाधित करके रखा है और गल्फ कंट्रीज जो हैं, चाहे वो अबू धाबी हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, सबका रास्ता जो उसने ब्लॉक किया है, उसके पीछे का उनका स्टेटमेंट था। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नाटो कंट्री थे जिसको अमेरिका ने हमेशा से सपोर्ट किया है, उन्होंने ऐसे समय में अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, तो आने वाले टाइम में वो इस अलायंस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। जिसके बाद इक्विटी मार्केट, सिल्वर, गोल्ड और अमेरिका का भी मार्केट, हर जगह ज़बरदस्त तरीके का गिरावट देखने को मिला। और अगर इसी तरह का ये वॉर कंटिन्यू चलता रहा अगले 1.5 से 2 हफ्ते में, तो वॉर के ऐसे सिचुएशन में और भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है हर सेगमेंट में, चाहे इक्विटी हो या फिर कमोडिटीज़ हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो। जो अभी स्पाइक कर रहा है वो क्रूड ऑयल के भाव, डॉलर इंडेक्स, और जो कमज़ोर हो रहा है वो डॉलर। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इंडिया का हो रहा है, क्योंकि इंडिया में फ्यूल के प्राइसेस लगातार स्पाइक कर रहे हैं और इंडिया मेजर इंपोर्ट करता है ऑयल, जिससे इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बिल पे करना पड़ रहा है। और वहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जिससे इंडिया की भी करेंसी गिर रही है, सिल्वर भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, क्योंकि इनका जो इवेल्युएट होता है प्राइस सिल्वर गोल्ड का वो डॉलर में होता है। मार्केट इसलिए गिर रहा है कि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, डॉलर इंडेक्स महंगा हो रहा है। क्रूड ऑयल महंगे होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्री में स्लो डाउन आएगी। हर चीज़ तेल पे डिपेंड हो, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, उससे बढ़ने पे आपका मार्जिन कॉस्ट कम होगा और कॉस्ट बढ़ जाएगा इंडस्ट्री का। अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। गैस, पेट्रोल, डीजल और इन सब के प्राइजेस में ज़बरदस्त तरीके का स्पाइक देखने को मिल सकता है अगर ये और कंटिन्यू चला तो। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, अमेरिका वहाँ पे लगातार अटैक कर रहा है और ईरान भी वहाँ पे रिटेलिएट कर रहा है। तो अब ईरान का भी कहना है कि ईरान भी यहाँ पर बैकफुट पर नहीं आएगा और उसने सालों से तैयारी कर रखी है स्पेशली अमेरिका के साथ वॉर करने के लिए, तो इसको वो कंटिन्यू करेगा। तो आने वाले टाइम में आपको ये जो वॉर है और भी इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। और ट्रम्प का जिस तरह से स्टेटमेंट है और अमेरिकन पीपल का, अमेरिका में 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वॉर को नहीं चाहते हैं। वहाँ पर महंगाई और उनकी जो स्लो डाउन है इकोनॉमी, साथ के साथ उनका जो डेट बढ़ रहा है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर इस वॉर में लग रहे हैं, उसमें ट्रम्प ने एक हिस्टोरिकल पैटर्न भी समझाया कि चाहे वो बाइडन का कार्यकाल हो या फिर अलग अलग जो ट्रम्प के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके कार्यकाल में अमेरिका ने ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ा है, ट्रम्प के कार्यकाल में कम लड़ा है। तो ये तो वॉर अभी 1 महीने से ज़्यादा ही हुआ है, 32 या 33-34 दिन जितना भी हुआ है, ये अभी कम टाइम है। आने वाले टाइम में वॉर को और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहते हैं और ईरान को पूरा का पूरा एक तरह से वो खत्म करना चाहते हैं। मतलब उस युग में लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ उसके पास कुछ ना बचे, ना तो बिजनेस, ना तो मिलिट्री इक्विपमेंट और ना तो कोई किसी भी तरह का कोई इंडस्ट्री, पूरा का पूरा वो बर्बाद करना चाहते हैं। इसमें उनका पूरा साथ इजराइल दे रहा है। गल्फ कंट्रीज में भी अब इस तरह का पैनिक बना हुआ है, क्योंकि और कंटिन्यू होगा तो वहाँ का भी सारा का सारा बिजनेस ठप पड़ा है, जिससे ग्लोबली इसका इम्पैक्ट साथ देखा जा सकता है। फ्यूल का क्राइसिस हो या फिर एसेंशियल कमोडिटीज का क्राइसिस हो, ये सिर्फ अब गल्फ कंट्रीज और तक नहीं रह गया है। चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो या फिर आसियान के जितने सारी कंट्री हो, भारत हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, इन सभी कंट्रीज में क्राइसिस अब बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। और आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से वॉर इंटेंसिफाई होगा तो हर सेगमेंट में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखो तो जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा का आपका
टेन्योर होना चाहिए, क्योंकि ये वॉर कंटिन्यू होगा तो किस तरह का डिस्ट्रॉय होगा चीज़ें, किस तरह कितने लॉन्ग टर्म के लिए ऑयल की जो कंपनीज हैं उनको रिज्यूम होने में लगेगा। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट हो, चंक्स में आप यहाँ पे डिप पे कर सकते हैं। इसके पहले भी जिन लोगों ने 61 पर सिल्वर बाय किया था, गोल्ड को 41 या 4200 पर बाय किया था, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी था। जब गोल्ड 4700 तक टच हुआ, 4800 तक भी गया, वहाँ पे आपको एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी था। मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, सिल्वर में एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी था। खैर, स्टॉक मार्केट इक्विटी में भी कोई भी एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया है। तो लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखें, और अगर चंक्स में निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।